पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद शुक्ला के नेतृत्व में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट फ्री तथा क्लीन ग्रीन राजस्थान विषय पर सेमिनार का आयोजन रविवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा रहे। कार्यक्रम में शिक्षाविद आनंद पोद्दार समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्लास्टिक मुक्त ग्रीन शहर बनाने के अभियान में गत 13 वर्षों से जुटे हुए पर्यावरण प्रेमी समाज सेवी एवं चिंतक विनोद शुक्ला ने कहा कि शहरवासियों के सहयोग से जयपुर शहर को 1 साल के भीतर सफाई में देश में नंबर 1 बनाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्मृति मंच द्वारा आज यहाँ ग्रीन जयपुर क्लीन जयपुर अभियान के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें पैनलिस्ट भी अपने विचार रखेंगे। ये बहुत कटु सत्य है कि आज की तारीख में पर्यावरणीय असंतुलन और बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और पिछले कुछ समय से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल करके इस दिशा में आम लोगों के बीच जागृति फैलाकर और बहुत से समाजसेवी संस्थाओं द्वारा भी इस दिशा में काम किया जा रहा है। ये अभियान पूर्ण रूपेण तब सफल होगा जब आमजन की भागीदारी इस अभियान के साथ जुड़ेगी और हर व्यक्ति के मन में ये भाव जागृत होगा कि हमें हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्लास्टिक से मुक्ति पानी है और ग्रीन जयपुर क्लीन जयपुर ही नहीं, ग्रीन हिंदुस्तान क्लीन हिंदुस्तान के भाव के साथ देश के सभी नागरिकों को इसमें जुटना पड़ेगा। तभी जाकर हम इस भयंकर समस्या से निजात पाएंगे और जब निजात पाएंगे, खुशनुमा वातावरण होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी निश्चित रूप से सुनहरा होगा। अभी क्या है, 2013 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच ये काम कर रहा है और इसमें प्लास्टिक के बारे में बहुत सारे लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी। पहले प्लास्टिक को ही करते थे, तो इसका फार्मूला बनाया गया कि रीसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिफ्यूज़, मतलब ये भी एक अपने आप में पूर्ण शिक्षा है। फिर कितना परसेंट कितना प्लास्टिक रिसाइकल हो रहा है, कितना लैंड फिलिंग में जा रहा है, तो ये सब की जानकारी हम फिल्म के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से और सेग्रीगेशन कचरे को करने के लिए करें। मैं 45 साल से मुंबई में ही रहता था, लेकिन अभी यहाँ पर भी घर लिया है और जयपुर के लिए एक मिशन बनाया है, क्लीन जयपुर, ग्रीन जयपुर, प्लास्टिक वेस्ट फ्री जयपुर। जयपुर में कितना कचरा बाहर जा रहा है, कितना रिसाइकल हो रहा है, इसके ऊपर हम मतलब जानकारी ले रहे हैं। सरकार को, समाज को और उद्योग, जो अभी हमारा एम्पैनल्ड सेशन शुरू हो जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को हमने बुलाया है और उसके साथ में तालमेल बिठाते हुए किस तरह से हम क्लीन जयपुर, ग्रीन जयपुर और प्लास्टिक वेस्ट फ्री जयपुर करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच द्वारा और स्पेशली जो विनोद शुक्ला जी और मधु शर्मा जी ने जो ये नेतृत्व प्रदान किया है, जिससे कि प्लास्टिक वेस्ट जो हमारे भारतवर्ष के लिए नहीं, हमारी भारत माता के लिए नहीं, बल्कि अपूर्ति पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा भयावह स्थिति है। और जैसा कि देखा हमने कि एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन किस तरीके से करता है और किस तरीके से जो माइक्रो पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे देश में ये कैंसर फैला रहे हैं, तो इस चीज़ पे रोकथाम बिल्कुल आवश्यक है। और इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम जिस तरह की आज चलाया जा रहा है, इस तरह के पर्यावरण सुरक्षा के लिए इस तरह के कार्यक्रमों की महती भूमिका है। और मैं चाहूँगा कि सारे जो एजुकेशनल संस्थान हैं वो विशेषकर हम पोद्दार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इसके लिए रिसाइकलिंग और रीयूज़ और रिप्लेसमेंट के लिए भी कार्य करता है। स्मृति मंच, दीनदयाल स्मृति मंच के साथ हम ये सब पूर्ण कार्य को कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि देश दुनिया से प्लास्टिक को दूर भगाएं और हमारे देश को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। सेमिनार हो रहा है, ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए हो रहा है और इस तरीके की मुहिम हमने पूरे देश के अंदर और विदेशों में चला रखी है। और आज जो गुलाबी नगरी है, इसको हम कचरा मुक्त, जो प्लास्टिक कचरा मुक्त भारत
का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी का सपना है, उसको लेकर के हम इस कार्यक्रम को लेकर के जा रहे हैं। और हम 6 जनवरी से इस कार्यक्रम की मुहिम को और तेज करेंगे और सरकार और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ मिलकर के और स्कूल्स कॉलेजेस के साथ में मिलकर के इस मुहिम को और ज़्यादा तेज करके और हम इसको एक गुलाबी नगरी, जो वास्तव में जयपुर एक गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाती है, एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का हमने सभी ने निर्णय लिया है। और मैं सभी का जो यहाँ पर आए हमारे मंत्री जी, उन्होंने भी हमारे को सहयोग देने का कहा है कि जिस तरीके से आप लोगों ने इस कार्य को कर रहे हैं तो स्कूल कॉलेजेस को भी अपने को इसमें जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि जनता जब तक जागृत नहीं होगी तब तक सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। तो हम सभी ने निर्णय लिया है कि इसको आगे ले जा कर के हम इस कार्य को करें।